नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के नवीनतम मंत्रिमंडल के बारे में, जहां से कोई न कोई क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में अवश्य पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में मंत्रियों की संख्या जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी होती हैं? 200 होती हैं, यानी 200 होती हैं। और किसी भी विधानसभा का 15% व्यक्ति है यानी विधायक हैं, वो क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। तो राजस्थान में 15% के अनुसार कितने मंत्री होते हैं? 30, जो वर्तमान में 30 के 30 मंत्री कंप्लीट हैं। इसी प्रकार से इन मंत्रियों में कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं और कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उप राज्य मंत्री भी होते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कितने कैबिनेट मंत्री हैं, तो ध्यान रखना 20। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि राज्य मंत्री कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 10। अब बात आती है कितनी महिलाएं मंत्री हैं। अगर डायरेक्ट वो मंत्री से पूछ ले कितनी महिलाएं, तो 3 महिलाएं हैं वो मंत्री है। अगर वो पूछ ले कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं, तो 2। तो ध्यान रखना 2 + 1 यानी 2 कैबिनेट मंत्री और 1 क्या है? राज्य मंत्री। अब 2 महिलाएं कौन कौन सी है जो कैबिनेट मंत्री है? तो सबसे पहले है ममता भूपेश बेरबा, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसी प्रकार से दूसरी कैबिनेट मंत्री है श्रीमती शकुंतला रावत, जो क्या है? उद्योग मंत्री है। और तीसरी बात करें अपने, तो तीसरी वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला राज्य मंत्री है, तो वो कौन है? श्रीमती जाहिदा खान, जो क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इसी प्रकार से शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। तो ध्यान रखना, तो राज्य में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? 30। कैबिनेट कितने हैं वर्तमान में? 20। और राज्य मंत्री कितने हैं? 10। और उप राज्य मंत्री पूछे तो 0। और महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? 3। और जबकि कैबिनेट महिला मंत्री पूछे तो कितनी है? 2। ठीक है। और राज्य मंत्री पूछे महिला तो कितनी है? 1। तो इस प्रकार से ये क्या है? राजस्थान के मंत्रिमंडल में इतने सदस्य होते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके सभी मंत्रियों के बारे में, उनके प्रभागों के बारे में। तो सबसे पहले हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, काफ़ी फेमस, और आपको पता है कि तीसरी बार ये राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कौन सी बार? तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। जिनके पास में कौन कौन से प्रभाग है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमान अशोक गहलोत। पूछा जाता है राज्य के गृह एवं न्याय विभाग किसके पास में है, या गृह मंत्री कौन है, तो भी इन्हीं के पास ही है। इसी प्रकार से कार्मिक विभाग मंत्री या कार्मिक मंत्री, तो भी श्रीमान अशोक गहलोत है। जन सूचना संपर्क विभाग पूछे तो भी क्या है? अशोक गहलोत साहब के पास है। इसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पूछे, संचार विभाग पूछे, तो ये सारे के सारे बचे विभाग क्या होते हैं? CM गहलोत साहब के पास ही है। अगले जो मंत्री हैं वो है श्रीमान बलांकीदास कल्ला, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं BD कल्ला। और जिस विभाग से आप जुड़ने जा रहे हो, यानी शिक्षा विभाग, सबसे बड़ा विभाग, यानी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्रीमान बलांकीदास कल्ला। इसी प्रकार से कला साहित्य संस्कृति और पुरातात्विक मंत्री, वो भी कौन है? श्रीमान बलांकीदास कल्ला। और आपको पता होगा ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं और ये पूर्व में वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, BD कल्ला के नाम से या बलांकीदास कल्ला के नाम से क्वेश्चन पूर्व की परीक्षाओं में भी क्या है? पूछा गया है। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमान शांति कुमार धारीवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता होगा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, नगरीय विकास मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना श्रीमान शांति कुमार धारीवाल। इसी प्रकार से विधि मंत्री पूछे तो भी शांति कुमार धारीवाल। और इसी प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री पूछे तो भी क्या है? शांति कुमार धारीवाल ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री प्रसादी लाल मीणा, जो क्या हैं? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राजस्थान में चिकित्सा मंत्री कौन है? तो श्री प्रसादी लाल मीणा। इसी प्रकार से आबकारी विभाग भी इन्हीं के अंडर में है। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमान लालचंद कटारिया, और आपको पता भी है
ये हमारे राजस्थान के क्या हैं, कृषि मंत्री। इसी प्रकार से पशुपालन विभाग भी इन्हीं के अंडर में है और मत्स्य विभाग भी क्या है, इन्हीं के अंडर में है। तो आपसे पूछे कि राज्य का कृषि मंत्री कौन है, तो श्रीमान लालचंद कटारिया। और आपको पता भी होगा इन्होंने एक जैविक ऐप लॉन्च किया था जिसके द्वारा किसान अपने जैविक खाद को क्या है, कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री हेमाराम चौधरी। देखो इनका साथ में फ़ोटो भी लगा दी है मैंने सभी मंत्रियों की, ताकि कहीं मिल जाए आपको तो इनको आप पहचान सकें। तो अगले मंत्री हैं श्रीमान हेमाराम चौधरी, जो क्या है, वन मंत्री भी हैं। पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आजकल। तो वन मंत्री पूछे तो हेमाराम चौधरी, पर्यावरण मंत्री पूछें तो भी हेमाराम चौधरी, या पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री पूछे तो कौन है, हेमाराम चौधरी। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री विश्वेंद्र सिंह, काफ़ी बेबाक रूप से अपनी बात रखने वाले। और आपसे पूछे सबसे बड़ा विभाग अगर पूछे पर्यटन विभाग के बारे में, तो पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्री कौन है, विश्वेंद्र सिंह। और क्या है ये, नागरिक उड्डयन विभाग भी क्या है, इनके पास भी है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उड्डयन मंत्री कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह। और पर्यटन मंत्री कौन है, श्रीमान विश्वेंद्र सिंह। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं रमेश चंद मीणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाग है इनके पास में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग। यानी आपसे पूछ ले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कौन है, तो श्रीमान रमेश चंद मीणा। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं उदयलाल आंजना, ध्यान रखना इनके पास में कौन सा प्रभाग है, सहकारिता विभाग। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सहकारिता मंत्री कौन है, तो उदयलाल आंजना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि केंद्र ने सहकारिता मंत्री का पद है जो पहली बार क्या है उन्होंने जनरेट किया है। केंद्र में सहकारिता मंत्री कौन है, श्री अमित शाह है, उनके पास में सहकारिता विभाग है, ध्यान रखना। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती शकुंतला रावत। आपको पता है कि दो महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं, एक ममता भूपेश और दूसरी कौन है, शकुंतला रावत। और इनके पास में क्या है, ये उद्योग मंत्री भी हैं और राजकीय उपक्रम मंत्री तथा देवस्थान विभाग भी इन्हीं के पास है। अगले जो मंत्री हैं जो कि राज्य मंत्री है, ध्यान रखना राज्य मंत्री हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला। और कौन सा प्रभाग है इनके पास में, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा प्रभाग है। तो आपसे पूछ ले परिवहन मंत्री कौन है राजस्थान का, तो ब्रजेंद्र सिंह ओला। या पूछ ले परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री कौन है, ब्रजेंद्र सिंह ओला, ध्यान रखना। अगले जो मंत्री हैं अशोक चांदना, जो कि राज्य मंत्री है, ध्यान रखना। युवा मामले एवं खेल विभाग, सीधा पूछ लेते हैं खेल मंत्री कौन है, अशोक चांदना। युवा मामले विभाग किसके पास में है, अशोक चांदना। इसी प्रकार से एक स्किल डेवलपमेंट विभाग है जिसे हम कहते हैं कौशल विभाग, वो भी किसके पास में है, श्रीमान अशोक चांदना। क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं इस कारण से ये प्रभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखना खेल मंत्री कौन है, श्रीमान अशोक चांदना। अगले जो राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीमान भंवर सिंह भाटी। आपको पता है बीकानेर से संबंधित पूर्व में ये उच्च शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान में क्या है, ऊर्जा मंत्री। आपसे पूछे राजस्थान का ऊर्जा मंत्री कौन है, तो श्री भंवर सिंह भाटी। जल संसाधन मंत्री पूछे तो श्रीमान भंवर सिंह भाटी। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, तो भी किसके पास में है, श्री भंवर सिंह भाटी जी के पास में है। तो ध्यान रखना ऊर्जा मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी। अगले जो राज्य मंत्री हैं श्री राजेंद्र सिंह यादव। अगर आपसे पूछ ले उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, यानी कॉलेज शिक्षा मंत्री पूछ ले तो कौन है, श्री राजेंद्र सिंह यादव। इसी प्रकार से जनशक्ति मंत्री पूछ ले तो भी कौन है, राजेंद्र सिंह यादव। इसी प्रकार से स्टेट मोटर गैराज विभाग पूछ ले तो भी कौन है, राजेंद्र सिंह यादव। इसी प्रकार से भाषा एवं पुस्तकालय विभाग भी इन्हीं के पास है। और इसी प्रकार से गृह राज्य मंत्री पूछ ले तो भी कौन है, श्री राजेंद्र सिंह यादव। तो ध्यान रखना, तो ये हमारे पास में क्या उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, श्री राजेंद्र सिंह जी यादव। नेक्स्ट है श्रीमती जायदा खान, जो कि राज्य मंत्री हैं और जिनके पास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी है, मुद्रण एवं लेखन विभाग भी है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना श्रीमती जाहिदा खान। इसी प्रकार से कला साहित्य संस्कृति और
पुरातत्व राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती जाहिदा खान। ध्यान रखना, वैसे तो अपने शिक्षा मंत्री कौन है? श्री बिलांकीदास कल्ला, लेकिन शिक्षा राज्य मंत्री पूछ ले तो श्रीमती जाहिदा खान। इसी प्रकार से कला साहित्य संस्कृति मंत्री पूछ ले डायरेक्ट तो बीडी कल्ला साहब, लेकिन क्या है अगर वो कला साहित्य संस्कृति और राज्य मंत्री पूछ ले तो कौन है? श्रीमती जाहिदा खान। अगले जो मंत्री हैं श्री सुखराम बिश्नोई, जो कि राज्य मंत्री हैं, जिनके पास में कौन सा विभाग है? श्रम विभाग। इसी प्रकार से कारखाना एवं बॉयलर विभाग भी इन्हीं के पास है। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण पूछ ले कि राजस्व मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना श्री सुखराम बिश्नोई। तो ध्यान रखना राजस्व मंत्री कौन है? श्री सुखराम बिश्नोई। अगले जो राज्य मंत्री हैं श्री सुभाष गर्ग। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो सीधा सीधा है सुभाष गर्ग। और कौन कौन से विभाग हैं इनके पास में? आयुर्वेद चिकित्सा विभाग इनके पास में है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग भी इनके पास में है, वक्फ विभाग भी इन्हीं के पास में है। इसी प्रकार से जन अभियोग निराकरण विभाग, ध्यान रखना आजकल ये बहुत चल रहा है, जन अभियोग निराकरण विभाग भी किसके पास में है? सुभाष गर्ग जी के पास में है। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री टीकाराम जूली, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। प्रश्न पूछ लिया जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। और जेल मंत्री कौन है या जेल विभाग इनके अंडर में है? तो टीकाराम जूली जी के अंडर में ही। अगले जो राज्य मंत्री हैं श्री मुरारी लाल मीणा, और इनके पास में कौन सा विभाग है? ध्यान रखना, कृषि विपणन विभाग, पर्यटन राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री है, इस बात का ध्यान रखना। अगले जो कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती ममता भूपेश बेरवा, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास में है, महिला एवं बाल विकास विभाग। ध्यान रखना महिला एवं विकास मंत्री कौन है? ध्यान रखना ममता भूपेश बेरवा। इसी प्रकार से बाल अधिकारिता विभाग भी किसके पास में है? श्रीमती ममता भूपेश के पास में ही है। इसी प्रकार से एक है आयोजन विभाग। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। ये था साथियों राजस्थान के नवीनतम मंत्रिमंडल के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। इसी प्रकार से आने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए सभी टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं अपलोड किए जा रहे हैं। तो इनका सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।